न्यूज़ 18 इंडिया। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 इंडिया। आपके साथ हूं मैं लवी नराज और एक सबसे बड़ी खबर के साथ करेंगे शुरुआत। आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड विधानसभा में यूसीसी यानी कि समान नागरिक संहिता कानून पेश कर दिया है। बिल पेश करने के दौरान विपक्ष के सांसदों ने भी जबरदस्त हंगामा किया और फिर जिसके बाद सदन की कार्यवाही को स्थगित कर दिया गया है। अब 2 बजे इस बिल पर चर्चा होनी है। आपको ये भी बता दें कि जानकारी ये मिली है कि आज सिर्फ और सिर्फ बिल पर चर्चा होगी। कल इस बिल को पेश किया जा सकता है, लेकिन उससे पहले ही ये जबरदस्त हंगामा विधानसभा के भीतर होता हुआ दिखाई दिया और उसका नतीजा ये रहा कि अब 2 बजे तक के लिए सदन की कार्यवाही को स्थगित कर दिया गया है। ये ब्रेकिंग न्यूज है। आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड विधानसभा में यूसीसी यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड, जिसका हिंदी में अर्थ है समान नागरिक संहिता, इस कानून को पेश कर दिया है। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुज्ञा से समान नागरिक संहिता उत्तराखंड विधेयक 2024 को पुनर्स्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा चाहता हूँ। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुज्ञा से समान नागरिक संहिता उत्तराखंड विधेयक 2024 को पुनर्स्थापित करता हूँ। धामी सरकार पर यूसीसी बिल को जल्दबाजी में पेश करने का आरोप लगाया है। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुज्ञा से समान नागरिक संहिता उत्तराखंड विधेयक 2024 को पुनर्स्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा चाहता हूँ। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुज्ञा से समान नागरिक संहिता उत्तराखंड विधेयक 2024 को पुनर्स्थापित करता हूँ। हम तो चाहते हैं कि इसमें विस्तृत रूप से चर्चा हो, बिंदुवार चर्चा हो और हमें पूरा समय मिलना चाहिए। ये कितने पृष्ठों का मसौदा है, ये ड्राफ्ट ला रहे हैं या ये विधेयक ला रहे हैं, अभी ये स्पष्ट नहीं हो पाया है। तो हम चर्चा के लिए तैयार हैं और हम पूरी तैयारी भी है, लेकिन मेरा कहना है, कांग्रेस का कहना है, विधानमंडल दल का कहना है कि इसमें विस्तृत रूप से चर्चा के लिए हमारे पास पर्याप्त समय माननीय विधायकों को, विपक्ष को, सभी विधायकों को मिलना चाहिए, जिससे कि हम उसका अध्ययन कर सकें, उसको हम पढ़ सकें। आज सरकार और मुख्यमंत्री इसको पारित करवाने के लिए बहुत ही उत्सुक हैं और नियम परंपराएं, संसदीय विधि विधान किसी का भी पालन नहीं किया जा रहा है, बल्कि कार्य मंत्रणा समिति से कांग्रेस के दोनों सदस्यों को त्यागपत्र देने के लिए बाध्य होना पड़ा है। मगर यहाँ कहा जा रहा नहीं, कुछ नहीं करना है, केवल ये ड्राफ्ट पेश होगा, इसका पालन करना है। अब इन सबके बीच उत्तराखंड सरकार को ये उम्मीद है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड से समाज में कई तरह के सुधार आ जाएंगे और इसीलिए उसने यूसीसी बिल पर चर्चा करने के लिए 2 दिन का खास सत्र बुला लिया है। और इसी से जुड़ी हुई और भी जानकारी आपको देते हैं। उत्तराखंड सरकार ने 2022 में यूसीसी पर बिल ड्राफ्ट करवाने के लिए सुप्रीम कोर्ट से रिटायर्ड जज रंजना देसाई की अध्यक्षता में 5 सदस्यों की कमेटी बनवा दी थी और जिसने लगभग 2 साल बाद बीती 2 फरवरी को राज्य सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। धामी सरकार ने उस रिपोर्ट को मंजूरी भी दे दी है, लेकिन कांग्रेस इसका सीधा विरोध कर रही है और वो यूसीसी बिल की बारीकियों को समझने के लिए और ज्यादा समय की भी मांग कर रही है। लेकिन कांग्रेस के विरोध के बावजूद बीजेपी सरकार आराम से यूसीसी बिल को पास करवा लेगी। अब ऐसा इसीलिए है क्योंकि 70 सीटों वाली उत्तराखंड विधानसभा में बीजेपी के पास मौजूदा 47 विधायक हैं और राज्यपाल की मुहर के बाद यूसीसी बिल कानून की शक्ल यहां पर ले लेने वाला है और उसका इंतजार भी अब बहुत जल्द खत्म होने वाला है। लेकिन इन सब के बीच में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का यह कहना है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड से महिलाओं को पुरुषों के बराबर हक मिल सकेगा। खास तौर पर मुस्लिम महिलाओं के हालात में इसके बाद सुधार हो पाएगा। ऐसा क्यों? क्योंकि यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होने के बाद मुस्लिम समुदाय में महिलाओं पर लागू होने वाली हलाला, इसके अलावा इद्दत की जो प्रथा है उस पर रोक लगाई जा सकेगी। उत्तराखंड की करीब 14% आबादी मुस्लिम समुदाय की है और यूनिफॉर्म सिविल कोड से मुस्लिम महिलाओं को अपने माता पिता की जमीन जायदाद में भी हक मिल पाएगा। उन्हें बच्चा गोद लेने का अधिकार इसके बाद मिल सकेगा। इसीलिए धामी ये मान रहे हैं कि इसके बाद समाज में कई तरीके के सुधार हैं जो इस कानून के बाद, इस बिल के बाद यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं और खास तौर पर मुस्लिम महिलाओं को इससे सीधा फायदा पहुंचने वाला है।